हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ जनरल एंट्रीज़ के बारे में बात करी थी। अगर आपने कुछ जनरल एंट्रीज आप देखना चाहते हैं या फिर आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स जनरल एंट्रीज़ को सॉल्व किया जाता है, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को रेफ़र कर सकते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, नंबर ऑफ़ कंटेंट देखिएगा आपकी हर पर्टिकुलर चैप्टर पे कितने मैंने वीडियोस बनाए हैं। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मैं अब अगले पॉइंट की तरफ चलता हूँ कि कैश डिस्काउंट क्या होता है और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। तो आज हम कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का मतलब जो है वो समझने वाले हैं। तो आ जाइए फटाफट, ज़्यादा देर ना लगाते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कैश डिस्काउंट क्या होता है और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। सर आप हमसे क्यों पूछना चाहते हैं, आप बताइए। जस्ट किडिंग। आप अपने दिल में हाथ रख के पूछिएगा कि आपने कभी ये कई कई टर्म सुने क्या। आंसर इज़ नो बोलेंगे आप, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप ये चीज़ इतनी सिंपल होती है कि आप अपनी रोज़ की जो लाइफ होती है उसमें ये चीज़ यूज़ करते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं मान लीजिए मैं मिस्टर डी, मैं एक शर्ट परचेज़ करने गया। क्या परचेज़ करने गया? शर्ट परचेज़ करने गया। और जब मैं शर्ट परचेज़ करने गया तब वो शर्ट वाले ने मेरे को कहा कि ये 2000 रुपीज़ की जो है वो शर्ट है और 1000 रुपीज़ इस शर्ट पे क्या दूंगा मैं आपको सर, डिस्काउंट दूंगा। यानी कि आपको ये इन शॉर्ट ये शर्ट कितने की पड़ेगी? 1000 रुपीज़ की पड़ेगी, 50% ऑफ। बहुत सुना है सर हमने ये स्कीम के बारे में, ठीक है। अब आगे क्या हुआ सर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर, ये जो 1000 रुपीज़ की शर्ट थी, ये 1000 रुपीज़ की जो शर्ट थी ये मैंने इनसे क्रेडिट में परचेज़ करी। कैसे परचेज़ करी? मैंने क्रेडिट में परचेज़ करी। तो मान लीजिए ये जो शर्ट थी, ये शर्ट थी USPA की शर्ट थी मान लीजिए। तो ये पर्टिकुलर जो शर्ट थी, ये शर्ट उन्होंने मेरे को क्रेडिट के अंदर सेल करी। चाहे सर ऐसा कब से होने लग गया? मान लीजिए अभी मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई आप गुड्स को इमेजिन करके मान लीजिए इस चीज़ को कि उस पर्टिकुलर इंसान ने मेरे को 1000 रुपीज़ क्रेडिट पे सेल करने के लिए दिया, ठीक है। क्रेडिट पे सेल किया उसने 1000 रुपीज़ का। अब आगे क्या हुआ, ये जो 1000 रुपीज़ की जो क्रेडिट सेल्स थी, ये 1000 रुपीज़ की क्रेडिट सेल का मेरे को 60 डेज़ बाद पेमेंट करना था, ठीक है। 45th डे के ऊपर, यानी कि अभी 15 दिन बाकी है रीपेमेंट में, ठीक है। 45th डे पे आके मेरे को जो ओनर है शोरूम का, वो ये कहता है कि सर आपने जो शर्ट खरीदी थी ना, उस शर्ट का रीपेमेंट कर दीजिए। मैंने कहा मेरी लिमिट 60 डेज़ की थी, मैं वो रीपेमेंट नहीं करना चाहता, ठीक है। या फिर मैं अभी नहीं चाहता कि ये रीपेमेंट करूँ, मैं, मेरी इच्छा नहीं है सर, ठीक है। तो उसने मेरे को क्या कहा? उसने मेरे को कहा कि सर आप एक काम कीजिए, आप जो मेरे को 1000 रुपीज़ देते ना, क्योंकि आप मेरे को 15 दिन जल्दी पेमेंट दे रहे हैं, तो आप मेरे को 1000 रुपीज़ मत दीजिए, आप मेरे को 1000 रुपीज़ की जगह 900 रुपीज़ दे दीजिए। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप तो मेरे को 100 रुपये कम देने के लिए बोल रहे हो। मैं कहा हाँ सर, आप मेरी तरफ से वो क्या मानो, आप मेरी तरफ से वो डिस्काउंट मानो। मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है। तो यहाँ जो क्रेडिट सेल हुई थी उसमें क्या हुआ सर, उसमें उस पर्टिकुलर पर्सन ने मेरे को कोई एक डिस्काउंट दिया। मैं अभी ये बात नहीं कर रहा हूँ कि कैश डिस्काउंट क्या है और ट्रेड डिस्काउंट क्या है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बस सुनते जाना और इससे रिलेट करते जाना बस, है ना। तो 100 रुपीज़ का उसने मेरे को डिस्काउंट दिया और फाइनली पेमेंट कितने का हुआ? फाइनली पेमेंट हुआ 900 रुपीज़ का, ठीक है ना। ये पेमेंट का अमाउंट था। अब मैं यहाँ पे दो टर्म बोलूँगा कि कौन सा डिस्काउंट किस टाइप का है, आप वो चीज़ अपने आप समझ जाएंगे। इस एग्जाम्पल के अंदर जो पॉइंट नंबर 1 के अंदर मैंने डिस्काउंट दिया था, यानी कि जो सेल होने से पहले मैंने डिस्काउंट दिया था, वो पर्टिकुलर डिस्काउंट किस नाम से जाना जाता है सर? वो पर्टिकुलर डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और सेल होने के बाद में मेरे पास में पेमेंट नहीं आ रहा था, और यहाँ पे सेल पर्टिकुलरली कौन सी सेल की बात कर रहे हैं? यहाँ पर्टिकुलरली हम सेल की बात कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स की बात कर रहे हैं। तो क्रेडिट सेल होने के बाद में मेरे पास में पेमेंट नहीं आया और फिर मैंने उस पर्टिकुलर इंसान को कोई डिस्काउंट दिया, तो वो डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होता है सर? वो डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। मतलब ये सेल होने से पहले किया जाता है, ठीक है। यानी कि सेल प्राइस डिसाइड होने से पहले दिया हुआ डिस्काउंट है। ये सेल प्राइस डिसाइड होने के बाद में पेमेंट जल्दी लेने के लिए दिया हुआ डिस्काउंट है। आपको दोनों पॉइंट समझ में आए? अब मैं आपको और थोड़ा सा बाइफर्केशन देता हूँ। ये जो पर्टिकुलर डिस्काउंट होता है ना सर, यानी कि 1000 रुपीज़ का जो मैंने डिस्काउंट किया, इसकी मैं जनरल एंट्री क्या पास करूँगा, ज़रा ध्यान से सुनना। इस पहले ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, 1000 रुपीज़ की मैंने क्रेडिट सेल्स करी शर्ट की, ठीक है। तो यहाँ मैं जनरल एंट्री पास करूँगा, डेटर्स
अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, 1000 रुपीज़। सर ये एंट्री तो हमारी पहले भी पड़ी हुई है, इसमें न्यू क्या है? इसमें न्यू ये चीज़ है कि ये जो मैंने 50% डिस्काउंट दिया था ना, ये 50% डिस्काउंट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। और आपको भी ये पॉइंट जो है वो बड़े अच्छे से ध्यान रखना है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि देखो, हर चीज़ का जो लिस्ट प्राइस होता है ना वो एक अलग होता है, लेकिन उसका जो बिलिंग अमाउंट होता है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमेशा सेल्स का जो होता है वो बिलिंग अमाउंट ही रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो जो बेसिकली हम लिस्टिंग प्राइस पे, मतलब जो भी मान लीजिए शर्ट 2000 की थी चाहे 5000 की थी, आप खुद भी अगर कोई शॉपिंग करने गए होंगे तो वो मान लीजिए सेल की MRP 2000 रुपये है, तो कभी कभार क्या होता है जो फाइनल बिल बनता है ना वो फाइनल बिल 1000 रुपीज़ से ही बनता है, ठीक है, क्योंकि आपने 1000 रुपीज़ ही पे करे। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो जब बिल से जनरल एंट्री पास की जाती है ना, तो जनरल एंट्री हमेशा 1000 पे रिकॉर्ड होती है। वो जनरल एंट्री कभी ऐसे रिकॉर्ड नहीं होती कि डेटर्स अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज़, ठीक है, डिस्काउंट डेटर्स अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़ टू सेल्स 2000, ठीक है ना। ये चीज़ लॉजिकली करेक्ट नहीं मानी जाती है, ठीक है। अब मैं आपसे करता हूँ अगले पॉइंट की बात। यहाँ क्या हुआ सर, ये एंट्री पास करने के बाद में मेरे को पेमेंट मिलना था। अब मैं पेमेंट की यहाँ पे क्या एंट्री पास करूँगा? सर ये जो मेरा डेटर्स था, ये मेरा जो डेटर्स था ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि इस डेटर्स को मैं राइट ऑफ कर दूंगा। और डेबिट को राइट ऑफ करने के लिए क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे टू डेटर्स तो लिख दूंगा, ठीक है। और साथ में मैं डेबिट क्या करूँगा? साथ में मैं डेबिट करूँगा जो मुझे मिला। अब मुझे मिला क्या सर? मुझे मिला कैश, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब यहाँ देखना कि डेटर्स मैंने कितने 1000 रुपीज़ जो मेरे को मिलने थे वो पूरे के पूरे मिल गए। 1000 रुपीज़ की पूरी जो मेरी लाइबिलिटी थी वो मेरे जो पर्टिकुलर पर्सन को पे करने की लाइबिलिटी थी वो आज मैं मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पूरी तरीके से डिस्चार्ज मान रहा हूँ, ठीक है। अब ये 1000 रुपीज़ के बदले मेरे को कितने रुपीज़ मिले? सिर्फ और सिर्फ 900 रुपीज़ मिले। तो बचे हुए 100 रुपीज़ का क्या हुआ सर? बचा हुआ 100 रुपीज़ मैंने उस पर्टिकुलर इंसान को डिस्काउंट दिया। और ये जो पर्टिकुलर डिस्काउंट होता है, यानी कि ये पर्टिकुलर डिस्काउंट का नाम क्या है? कैश डिस्काउंट। ये डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर डिस्काउंट के बारे में मैं क्या कहूँगा? ये पर्टिकुलर डिस्काउंट के बारे में मैं कहूँगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। सर डेबिट क्यों किया? क्योंकि मैंने यहाँ पे मान लीजिए जिस पर्टिकुलर इंसान ने सेल करी है शर्ट की, वो पर्टिकुलर इंसान ने एक तरीके का लॉस खाया है। क्यों लॉस खाया है? 1000 रुपये के बदले में 900 रुपये मिले उसको, तो 1000 के बदले अगर 900 रुपीज़ आपको मिले हैं तो ये आपको क्या हुआ है? आपको 100 रुपीज़ का लॉस हुआ है। और वो लॉस हुआ है तो जितने भी लॉसेज होते हैं वो डेबिट होते हैं, जितने भी लॉसेज या फिर एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ है, ठीक है। तो कैश अकाउंट 900 से डेबिट होगा और डिस्काउंट अकाउंट जो होगा वो 100 रुपीज़ से डेबिट होगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा कि कैश डिस्काउंट क्या होता है और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया है तो मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन दिखा देता हूँ। ये एक छोटा सा कंपैरिजन है टाइप्स ऑफ डिस्काउंट के ऊपर। देखिए कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट हमेशा आफ्टर सेल दिया जाता है, ठीक है। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। जो हमने 100 रुपीज़ रिकॉर्ड करे थे ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, अगर आपको अभी अभी याद हो, एक एग्जाम्पल लिया था अपने। और ये क्या होता है सर? ये प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए होता है, मतलब थोड़ा पेमेंट जल्दी आ जाए। अब मान लीजिए मेरे वाले एग्जाम्पल में मैं 60th डे पे मेरे को पेमेंट करना था, मैं 45th डे पे पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं 15 डेज़ अर्ली पेमेंट कर रहा हूँ। लेकिन कई केसेस में ऐसा भी होता है कि कई महानुभाव होते हैं जो पैसा उधार तो ले लेते हैं बट पेमेंट करते ही नहीं है। तो उनको थोड़ा बहुत स्कीम देने के हिसाब से या फिर एक ट्रैप के हिसाब से, एक ग्रीड के हिसाब से हम थोड़ा सा उनको डिस्काउंट ऑफर करते हैं ताकि जो हमारा फंसा हुआ पैसा है वो तो वापस आ जाए, ठीक है। तो दो कारण से कैश डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। बिफोर सेल दिया जाता है। 2000 रुपीज़ की शर्ट 1000 रुपीज़ में सेल करी, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये चीज़ जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती है। क्यों नहीं रिकॉर्ड की जाती है? क्योंकि सर वो लिस्टिंग प्राइस अलग
चीज़ होती है और जो फाइनल सेल का अमाउंट होता है वो अलग चीज़ होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर हमेशा सेल से रिलेटेड चीज़ें ही जो होती है वो रिकॉर्ड होती है। और ये डिस्काउंट क्यों दिया जाता है सर? ये डिस्काउंट दिया जाता है सेल को बूस्टअप करने के लिए। मान लीजिए यूएसपीए का शर्ट 2000 का मिल रहा है, अचानक से 1000 का मिलने लग गया, तो लोग बाग थोड़े से क्या हो जाएंगे, लोग बागों को मन में थोड़ी सी डिमांड आएगी क्योंकि प्राइस कम हो गया। आई होप कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे करके, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट किससे रिलेटेड होते हैं? टाइप्स ऑफ डिस्काउंट से रिलेटेड होते हैं। अगले पार्ट के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के क्वेश्चन होगा, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर जर्नल एंट्री होगी और उस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री में हम सीख जाएंगे कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट कैसे कैसे दिया जाता है। लेकिन अगर आपको ये क्या कहते हैं पर्टिकुलरली देखना हो तो बस ये 2 ही टाइप की एंट्री पास होती है हर एक केस में, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट के केस के अंदर ये वाली एंट्री पास होती है और ट्रेड डिस्काउंट के अंदर ये एंट्री हमेशा पास होती है। अब थोड़ी सी मैथमेटिकली कैलकुलेशन हार्ड होती जाएगी आगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन वाइज, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। आई होप कि आप लेक्चर्स एंजॉय कर रहे होंगे। अगर कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हैं कि सर हमारे को ये पर्टिकुलर इस ट्रांजेक्शन के अंदर या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉब्लम है। मैं आपकी क्वेरी का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा, 100% पक्का। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए और खेलते कूदते भी रहिए। बाय बाय।